पढ़ा होगा कक्षा 9 में प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा सा। तुमने पढ़ा होगा कि कोलाइडी विलयन है, इनसे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी कोलाइडी विलयन जो भरा है किसी भी पात्र में, ग्लास में, तो कोलाइडी विलयन जो भरा रहता है उससे जब प्रकाश, बैटरी का प्रकाश डालते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ये होता है कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी इसमें कोई द्रव भरा है और यहाँ पे यदि बैटरी जड़ा है, बैटरी जड़ा है तो क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन है। कौन सा विलयन है, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में से प्रकाश है वो आर पार दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा हम लेंगे, दूसरा जो विलयन लेंगे होगा विलयन ही, लेकिन उसमें क्या है कि जब प्रकाश गुजारेंगे तो कोलाइडी विलयन ही है, लेकिन उसमें जो कणों का आकार है, कणों का आकार बहुत छोटा है। कणों का आकार क्या है, बहुत छोटा। ये तो बड़े आकार के कण है कोलाइडी विलयन में, लेकिन जो दूसरा विलयन है उसमें कणों का आकार छोटा है, कणों का आकार छोटा। तो उसमें जब प्रकाश गुजारते हैं तो क्या होता है, इस यहां से प्रकाश का मार्ग गायब हो जाता है, यानी प्रकाश दृष्टिगोचर हो जाता है। ठीक है। तो ये तुम 9वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। ऐसा कुछ नहीं याद तो मुझे नहीं पता, भूल जाओ। मैं तो बता दिया, पढ़ा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो अब अपना जो है वो चालू करते हैं कि अपने क्या है। देखो, अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में धूल है। क्या है, धूल। वायुमंडल में धूल है, धुआं है, कुआसा, ओस की बूंदें। ओस की बूंदों को हम क्या बोलते हैं, ओस। ओस की बूंदें हैं। तो ये सभी पाई जाती है। ठीक है। यानी कि ये सब मिश्रण में होते हैं, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। कौन से मिश्रण में, विषमांगी मिश्रण। ये सब वायुमंडल में उपस्थित होती है। कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो ये सब विषमांगी मिश्रण बनाती है। अब होता क्या है कि जब इनके ऊपर प्रकाश गिरता है, तो जब इनके ऊपर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। ठीक है। और यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुआं, कुआसा, ओस, इन सब का विषमांगी मिश्रण पाया जाता है। जब इनके ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, अपने मार्ग के रूप में हमें दिखाई देता है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी इनके कारण प्रकाश जो है वो फैल जाता है और वही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है जंगलों में, और जंगलों में जो देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। ठीक है। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव, तो जंगलों में, गहरे जंगलों में जब पेड़ों के छिद्रों के बीच में से होकर, यानी पेड़ की पत्तियां, पेड़ों में छिद्र होता है, उसके होकर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो नीचे उस प्रकाश के आने पर उसमें कुआसा, ओस, धुआं आदि के छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों से टकराकर सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है। इस सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं इसको, टिंडल प्रभाव। उसको मूवी देखी है, उसमें जंगल में लकड़ी काटते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन बीच में सूर्य की लाइट आती है और उस सूर्य की लाइट में क्या होता है, हमें बहुत धुआं उड़ती हुई दिखाई देती है, ओस की बूंदें होती हैं, उनसे टकरा के, यहाँ उल्टा है, उनसे टकरा के सूर्य का प्रकाश फैलता है, वो घटना है टिंडल प्रभाव। या फिर ऐसे कर लो कि अपना कमरा है और कमरे में खिड़की से होकर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उस सूर्य के प्रकाश जो आ रहा है उसमें ना छोटे छोटे धूल, धुआं के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। नहीं दिखते, तुम्हारा कमरा का बिल्कुल चमकदार है, हमारे कमरा में पता ना कहीं कहीं उड़ता है।
खिड़की से जब रोशनी आती है, बिल्कुल रोशनी आएगी तो कमरे में झाड़ू निकाल देना ना, फिर उसमें देखना ऐसे छोटे छोटे कण है ना उड़ते हुए, मतलब उस लाइट में दिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट के कारण वो कण दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो छोटे कणों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और वो छोटे जो कण हैं वो सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहे हैं और उसके कारण से सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। वो घटना है टिंडल प्रभाव। वो घटना क्या है? तुम उल्टा समझ रहे हो, मैं अब भी कह रहा हूँ ये बात। जैसे ये कोई कमरा है, कमरे की खिड़की है, इससे होकर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो इस कमरे में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में धुआं धूल कण ऐसे हमें उड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब उड़ रहे हैं, ये घटना टिंडल प्रभाव नहीं है। ये सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है ना, इनके ऊपर गिर रहा है और गिरने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ फैल रहा है, प्रत्येक से टकरा के पूरे कमरे में फैल रहा है। तो ये धूल धुआं के कण से टकराकर सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जंगलों में होता है। जंगलों के गहरे वितान में, गहरे वितान का मतलब जहाँ चारों तरफ पेड़ों का अंधेरा है और वहां सूर्य की रोशनी आती है। तो उस पेड़ों के बीच में से सूर्य की रोशनी आ रही है। तो जंगलों में पाया जाता है, कुहासा भी पाया जाता है, धुआं भी होता है, ओस भी पाई जाती है, जलवाष्प भी होती है। तो वो जलवाष्प कुहासा उस सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उनसे टकराकर, यानी उन धूल धुआं से टकराकर सूर्य के प्रकाश फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। उस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं उसे? टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टिंडल प्रभाव। अब समस्या क्या है कि फैल तो रहे हैं, लेकिन फैलने के बाद कौन कौन से कणों से किस किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये हमें देखना है। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर एक तो टिंडल प्रभाव हो गया, दूसरी और कौन कौन सी घटना है जो हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं, तो वो उदाहरण कौन कौन से हैं? समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, ये घटना भी किसके ऊपर है? टिंडल प्रभाव, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर। दूसरा ये है कि सूर्य उदय व सूर्य अस्त, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य की जो चक्रिका है, सूर्य की चक्रिका वो हमें लाल भूरे रंग की दिखाई देती है, यानी लालिमा युक्त दिखाई देती है, एकदम लाल रक्त जैसी दिखाई देती है। अभी सूर्यास्त होगा तो सूर्यास्त के समय देखना आकाश में पूरा आकाश कैसा हो जाता है? लाल। तो वो, और सूर्योदय के समय पूरा आकाश कैसा हो जाता है? लाल। तो वो चक्रिका पेटी तो लालिमा युक्त यानी रक्ताभ जैसी दिखाई देती है। तो ये घटना भी किसके ऊपर है? प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये टिंडल की बात हो गई, इसके अलावा दूसरा क्या है? हाँ, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो अब देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। और वो क्यों होता है वो देखिए, यहाँ पे हमें पीछे चलना पड़ेगा ना, कहाँ चलना पड़ेगा? पीछे की ओर। तो तुम नाचने मत लगता ना। ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित होती है, श्वेत प्रकाश की किरण। और जैसे श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इन रंगों का क्रम जो होता है तो होता है V, I, B, G, Y, O और R, इनका क्रम है। यानी कि क्रम की बात करें तो ऊपर आएगा रेड,
फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और लास्ट में क्या आएगा, वायलेट। ये क्रम है। तो ये क्रम है ना, ये इनका ये इनकी तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। नीचे से VIBGYR 9वीं क्लास में पढ़ी होगी तरंग दैर्घ्य, यानी कि वॉयलेट जो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है ना, ये लाल रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 1.8 गुना होती है। कितना सट्टा हो गया, 4 दूनी 8, तो 8 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, यानी 1.8। ये इनकी तरंग दैर्घ्य है, लैम्डा, ठीक है। तो ये इनकी तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी की 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। फिर जामुनी की, फिर नीले की, फिर हरे की, फिर पीले की, फिर संतरा की और फिर लाल की। इनका क्रम। अब आगे देखो क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद वह किन कणों पर गिर रहा है। यदि आपतित सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और गिर रहा है तो वो जिन कणों पर गिर रहा है उन कणों का आकार सूक्ष्म है। उन कणों का आकार कैसा है, सूक्ष्म। उन कणों का आकार कैसा है, सूक्ष्म, बहुत छोटे कण हैं। तो इन सूक्ष्म कणों से जो सूर्य का प्रकाश टकरा रहा है तो वो अपवर्तित होगा, प्रकीर्णित होगा, और प्रकीर्णन के बाद जो हमें जो रंग दिखाई देगा वो दिखाई देगा नीला। कैसे दिखाई देगा, नीला रंग दिखाई देगा। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश आके सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में धूल है, धुआं है, ओस है, बहुत सारे पदार्थ हैं, वो उड़ रहे हैं और उनसे टकरा के प्रकाश फैल गया। फैलने के बाद जो हमको सबसे ज्यादा रंग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, नीला। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसके लिए बहुत छोटे कण होने चाहिए। इतने छोटे कण वायुमंडल में है नहीं, तो उससे ज्यादा है, तो उससे ज्यादा ये भी नहीं दिखाता। फिर सबसे हमारी आंखों के लिए जो सबसे अच्छा है, वो सबसे दिखता है, वो कौन सा है, नीला। तो हमें आकाश का रंग भी कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल के ऊपरी भाग में बहुत छोटे कण उड़ते हुए जाते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। जब वहां सूर्य का प्रकाश आता है और उन छोटे कणों से टकराता है तो प्रकीर्णित होता है, और सूक्ष्म कणों से टकराकर हमको जो रंग दिखाई देता है वो कौन सा रंग होता है, नीला। कौन सा रंग है, नीला। ऐसे समझ लो कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ से सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है। आने के बाद ना देखो, पृथ्वी के पास में तो यहाँ भारी कण जमा हो जाते हैं, और हल्के कण जो है ना, बहुत सूक्ष्म कण, वो वायुमंडल में ऊपर उड़ के चले जाते हैं। अब ये सूक्ष्म कण है, इन सूक्ष्म कणों से प्रकाश टकराएगा और टकराने के बाद प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। और प्रकीर्णित होगा तो पृथ्वी पर खड़ा कोई व्यक्ति यदि इनको देखेगा तो ये कैसे रंग का दिखाई देगा, नीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा। और स्वच्छ आकाश का रंग भी कैसा होता है, नीला। ठीक है, तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, अब सुन लीजिए कि हम जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, धुआं, कुआसा, ओस आदि का विस्मांगी मिश्रण उपस्थित होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के समीप तो जो बड़े कण हैं वो जमा हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में हल्के कण हैं वो चले जाते हैं। ये हल्के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब सूर्य की प्रकाश किरण इस सूक्ष्म कणों पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रकीर्णन की घटना होती है, और प्रकीर्णित होकर ये अपने रंगों में फैल जाती है, बिखर जाती है। अब यहाँ पर जो कण है वो कौन से रंग को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, नीले रंग को। और हम यहाँ धरती पर खड़े व्यक्ति है, प्रेक्षक के लिए, आंखों के लिए सुग्राही रंग भी कौन सा है, नीला। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग भी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे सुनिए दूसरा। यदि सूर्य का प्रकाश आ रहा है और प्रकाश गिर रहा है बड़े कणों पर, इन पर गिर रहा है बड़े कणों पर, यानी कि
सूक्ष्म से थोड़े बड़े। तो बड़े कणों पर जब गिरता है तो हमें कौन सा रंग सर्वाधिक दिखाई देता है? लाल। कौन सा रंग सर्वाधिक दिखाई देता है? लाल। अब ये घटना किसी की है? इसकी। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका रक्तताप दिखाई देती है। क्यों? ये इसका कारण है। अब शाम होगी और शाम होने के बाद देखना कि मिट्टी धूल धुआं सबसे ज्यादा उड़ती है ना, शाम को ही उड़ती है। तो मिट्टी के कण थोड़े बड़े होते हैं, अपन को दिखते हैं आंखों से। धूल के कण भी थोड़े बड़े होते हैं, आंखों से दिखते हैं। अब वो सारे कण ना वायुमंडल में उड़ रहे हैं, ऊपर तक उड़ रहे हैं और सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इन कणों से टकरा रहा है। अब ये बड़े आकार के कण है, इनसे जो सूर्य का प्रकाश टकराएगा तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगा? लाल रंग। यानी कि हमें जब हम सूर्य की ओर देखेंगे तो बड़े कणों ने लाल रंग के प्रकाश को फैला दिया और फैला दिया तो हमें पूरा आकाश कैसा दिखाई देता है? रक्तताप या लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये हो गए तुम्हारे दो क्वेश्चन। तीसरी बात, पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके चले जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। अब ऊपर बताओ, यहाँ पर कोई वायुमंडल है? नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं अंतरिक्ष में। यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो बताओ सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होगी? नहीं होगी। जब यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं हो रही। इसके अलावा चौथी बात, अगर आने वाला सूर्य का प्रकाश गिर रहा है बहुत बड़े कणों पर, बहुत बड़े कणों पर, बहुत बड़े कणों का मतलब है किसी बिल्डिंग पर गिर रहा है, किसी पेड़ पर गिर रहा है जो बहुत बड़े हैं आकार में, तो इनसे जब टकरा के जो सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होगा तो वो कौन सा रंग हमें दिखाई देगा? श्वेत रंग। और देख लो हमें सनलाइट श्वेत दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग पर गिर रहा है, बिल्डिंग बहुत बड़ा कण है, इससे टकराने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णित होगा वो कौन सा रंग होगा? सभी रंग होंगे और सभी रंगों का मिश्रण हमें कैसा दिखाई देगा? श्वेत रंग का दिखाई देगा। ठीक है। और अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के। और वो क्यों बनाए जाते हैं? वैसे तो दुल्हन भी लाल कपड़े पहनती है, वो भी खतरे की निशानी है ना, तो सबके लिए खतरा है। तो खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, अगर इनकी देखो बैंगनी की, जामुनी, नीला, इन सब की तरंगदैर्घ्य कम होती है। अगर इनके बीच में सूर्य के प्रकाश के सामने कोई भी कण आया, चाहे वो धूल हो, धुआं हो, कुआसा, ओस, कुछ भी हो, तो क्या होगा कि ये रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ये भी फैल जाएगा, ये भी फैल जाएगा ऊपर तक, ये प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यानी कि अगर कोई बत्ती है ना वो बैंगनी कलर की है और धुंध छा रही है या फिर ओस पड़ रही है या बारिश की बूंदें आ गई, तो वो बैंगनी रंग का लाल की बत्ती हमें दूर से नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम है और सूर्य के प्रकाश के कारण या बहुत सारे सूक्ष्म कणों के कारण क्या हुआ, वो प्रकाश फैल गया, तो दूर से स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। लेकिन लाल रंग जो होता है ना, उसकी तरंगदैर्घ्य होती है ज्यादा, बैंगनी से 1.8 गुना ज्यादा होती है। तो लाल रंग का प्रकाश जो है ना वो फैलता नहीं है, यानी दूर से भी देखें तो इन पर धूल, धुआं, कुआसा इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इनके कारण ये प्रकीर्णित नहीं होता है। तो जब प्रकीर्णित नहीं होगा, फैलेगा नहीं, तो दूर से भी स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए खतरे के निशान हमेशा किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो, इसको देख लेना। वैसे इसमें लिखाने वाला को ज्यादा नोट्स तो लिखवाई दिए, समझाने वाला है, तो इसको ढंग से देखना। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स है, ऑल टोटल है ना, तो स्पष्ट तो है नहीं, तो ढंग से देख लेना। और ये पार्ट तुम्हारा पूरा हो गया, कल इसके क्वेश्चन करने हैं। अगर और कोई क्वेश्चन बचा तो देख लेना।